अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो एज़ ऑफ नाउ हम अब तक अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो काम हमारा रहता है वो ये कि अब हम यूज़र से पेमेंट चार्ज करें। तो पेमेंट चार्ज करने के लिए हम स्ट्राइप की एपीआई का यूज़ करेंगे। स्ट्राइप को इंटीग्रेट करेंगे अपनी रिएक्ट ऐप में। तो सबसे पहले आपने जाना है इस यूआरएल पे dashboard.stripe.com/test/dashboard। तो ये यूआरएल मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले तो ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, आपको ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा। पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। देन आपको आई गेस अपना अकाउंट वेरीफाई भी करना पड़ेगा। और मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल पे। देन आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। देन आपको, अगर आप इस यूआरएल पे आते हैं लॉगिन होने के बाद, तो आपको यही वाला इंटरफेस से शो हो जाएगा। आई थिंक कि इन्होंने यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया है, पहले तो ऐसा नहीं था। एनीवे यहाँ पे हमें दो कीज दिख रही हैं, एक है हमारे पास पब्लिशेबल की और एक है हमारे पास सीक्रेट की। तो जो पब्लिशेबल की है वो हम अपने रिएक्ट फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे, और जो सीक्रेट की है हमारी वो हम बैक एंड पे यूज़ करेंगे। तो जो हम अपनी पेमेंट चार्ज करेंगे वो बेसिकली हमारा बैक एंड पेमेंट चार्ज करेगा, और बैक एंड पर हम अपनी सीक्रेट की यूज़ करेंगे। तो पहले तो हमें ये जो की है पब्लिशेबल की, इसको कॉपी करना है। और अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमें अपने स्ट्रैप चेकआउट के बटन पर कुछ प्रॉप्स पास कराने हैं, और जो पहला प्रॉप है वो क्या है, स्ट्राइप की। अब यहाँ पे जो मैंने अपनी की कॉपी की थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपने अपनी स्ट्राइप की पेस्ट करनी है। इसके बाद ये स्ट्रैप चेकआउट एक और प्रॉप लेगा टोकन का। और टोकन यानी बेसिकली आप इस तरह समझेंगे एक ऑन चेंज या फिर ऑन क्लिक के इवेंट की तरह है। लेकिन यहाँ पे हम ऑन चेंज या फिर ऑन क्लिक नहीं लिखेंगे, बल्कि टोकन लिखेंगे। और बेसिकली यहाँ पे हमें सिर्फ एक के फंक्शन पास कराना है, तो उसको हम कुछ भी कह सकते हैं। मैं कह देता हूँ हैंडल टोकन। ये जो हैंडल टोकन का फंक्शन है ये अभी हम ऊपर लिखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे देना है बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, नेम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। इसके बाद एक और प्रॉप ये लेगा अमाउंट का। अमाउंट में आप क्या देंगे, यहाँ पे टोटल प्राइस। और मेक श्योर कि आप टोटल प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट और सही प्राइस शो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉप पास कराया है, टोकन इक्वल टू हैंडल टोकन। तो हैंडल टोकन का जो फंक्शन है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बेसिकली टोकन करता क्या है, टोकन हमारा फ्रंट एंड, इसको इस तरह समझें, इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बेसिकली ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। ये हमारे बैक एंड से जब हम पेमेंट चार्ज करेंगे तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। तो जो रिस्पॉन्स को हमें टैकल करना है वो हम टोकन फंक्शन में करेंगे। ये एक पैरामीटर लेगा टोकन। और फॉर नाउ मैं यहाँ पर आपको कंसोल करके दिखाता हूँ कि टोकन में हमारे पास क्या है। अब अगर हम अपनी एप्लीकेशन में जाएं, मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। देन चलते हैं अपने कार्ट के राउट पे, हम ऑलरेडी कार्ट के राउट पे ही थे। और अब अगर मैं इस पे विद कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआई में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इसलिए क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ प्रॉप्स पास कराए हैं, जैसे कि बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, नेम और अमाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तो मुझे ये फिल करना होगा, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ ये।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्राइस थी वो हमें यहाँ पे शो हो गई है। मैं बैक करके आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें ईमेल फिल करनी है, देन मैंने यहाँ पे चेक मार्क लगाया है, सेम बिलिंग एंड शिपिंग इन्फो। देन यहाँ पे जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है यूज़र के लिए, जैसे कि उसका एड्रेस, पोस्टल कोड, कंट्री, सिटी वगैरह, वो हमने यहाँ पे इनपुट कर दी है। अब हम जाएंगे पेमेंट इन्फो पे। यहाँ पे आपने अपना जो रियल कार्ड नंबर है वो इनपुट नहीं करना, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। और जो कार्ड नंबर वर्क करेगा वो ये वाला कार्ड नंबर वर्क करेगा 4242। आपने यही वाला कार्ड नंबर इनपुट करना है। उसके बाद जो भी करंटली मंथ और ईयर है वो आपने यहाँ पे इनपुट करना है। अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर 2021 जो करंटली अभी मैं वीडियो बनाते हुए इनपुट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने 3 या फिर 4 नंबर्स का एक सिक्योरिटी कोड देना है, ऐसे ही डमी। अब मैं ये करता हूँ पे और आपको कंसोल करके दिखाता हूँ कि हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या है। ये हमारा हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है। इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, एक आईडी है, क्लाइंट आईपी है, कार्ड नंबर है और ईमेल है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एड्रेस सिटी, एड्रेस कंट्री, एड्रेस लाइन 1 और जिप कोड। ये आप चेक कर लेगा कि हमें यहाँ पे क्या क्या रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अभी हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे बैकएंड से, तो इसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी है। और मेक श्योर कि जो फाइल आप बनाए Node.js की वो आपकी मेन डायरेक्टरी में हो। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ और फाइल को हम कह देते हैं server.js। ये जो फाइल है server.js ये मेरी मेन डायरेक्टरी में है एंड नॉट इन दी src फोल्डर। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो ट्राई टू बियर विद मी बिकॉज आई बिलीव इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ट्राइब को अपने प्रोजेक्ट में आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर लेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्राइप एपीआई। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ पैकेजेस अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने हैं और वो पैकेजेस ये हैं। आप अपना टर्मिनल खोल लें और हमें रिक्वायर है एक्सप्रेस का पैकेज। एक्सप्रेस Node.js का एक फ्रेमवर्क है। इसके बाद हमें कोर्स का पैकेज रिक्वायर है। ये मैं आपको बताता हूँ कि कोर्स का पैकेज क्या करेगा। इसके बाद हमें स्ट्राइप आपको पता है कि क्या है। और इसके बाद एक और पैकेज है हमारे पास UUID। UUID बेसिकली हमें यूनिक आईडीज़ क्रिएट करके देता है। अब मैं इंटर करता हूँ और ये पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ। ये पैकेजेस मैंने इंस्टॉल कर लिए। चल के देखते हैं package.json। हमारे पास UUID इंस्टॉल हो गई है, स्ट्राइप भी इंस्टॉल हो गया। इसके अलावा हमने एक्सप्रेस किया था क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल्ड है और हमने कोर्स भी इंस्टॉल कर लिया है। तो अब ये जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी Node.js की फ़ाइल में। तो Node.js में इंपोर्ट करने के लिए हम जिस तरह हम रिएक्ट में इंपोर्ट का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, Node.js में हमें रिक्वायर का स्टेटमेंट रिक्वायर होता है। तो ये पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं। कॉर्स क्या करता है, कॉर्स बेसिकली जब हमें अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना पड़ता है तो इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ कम्युनिकेशन ब्रिज। ये क्या करेगा, हमारे बैक एंड को हमारे फ्रंट एंड से कनेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो हम पेमेंट चार्ज कर रहे हैं अपने टोकन फंक्शन में, तो यहाँ से जो हम अपना बैक एंड पे रिस्पॉन्स भेजेंगे तो इसके लिए हमें बेसिकली कॉर्स रिक्वायर होता है। UUID इंपोर्ट करने के लिए हमें
क्या करना है, v4 UUID इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये इनका सिंटेक्स है, या आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें क्या इंपोर्ट करना है, स्ट्राइप। अब यहाँ पे हमने स्ट्राइप तो इंटीग्रेट कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैकएंड पर हम सीक्रेट की यूज़ करेंगे। तो ये जो सीक्रेट की है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। तो ये चारों पैकेजेस हमने इंपोर्ट कर लिए। अब हमें एक्सप्रेस को कॉल करना है, और कॉल करने के लिए हम करेंगे कॉस्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। इसके बाद हमें कोर्स को कॉल करना है, तो इसके लिए हम करेंगे ऐप डॉट यूज़। यूज़ बेसिकली एक फंक्शन है हमारी ऐप के अंदर, और इसमें मैं कोर्स का फंक्शन ट्रिगर कर दूंगा। अब हमें एक्सप्रेस को जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, इस तरह। लेट मी करेक्ट दिस स्पेलिंग, रिक्वायर अब सही है। अब हमें एक रिस्पॉन्स भेजना है बेसिकली, तो मैं एक राउट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ऐप डॉट गेट स्लैश। बेसिकली ये हमारा होम राउट है। अब हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और कॉल बैक में हम ले लेंगे दो पैरामीटर्स। REQ रिप्रेजेंट करता है रिक्वायर को, और RES रिप्रेजेंट करेगा रिस्पॉन्स को। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ वेलकम टू अवर ई-कॉमर्स स्टोर। अब हमें अपने बैकएंड को एक पोर्ट डिफाइन करनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिसन का फंक्शन, ऐप डॉट लिसन। यहाँ पे आप अपनी पोर्ट नंबर डिफाइन करें, और आप ये 8080 ही डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पोर्ट हमारी फ्री होती है। इसके बाद हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग योर ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080। अब हम अपनी नोड जेएस की फ़ाइल को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपने लिखना होता है अपने टर्मिनल में नोड, और इसके बाद जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है। मेरी फ़ाइल का नेम सर्वर डॉट जेएस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोड सर्वर। आपको डॉट जेएस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी काम हो जाएगा। अब मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज शो हुआ, योर ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080, ये वाला मैसेज। अब अगर हम अपने ब्राउज़र में जाएं और चलते हैं लोकल होस्ट कॉलन 8080, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैसेज है, वेलकम टू अवर ई-कॉमर्स स्टोर। अब यहाँ पे हमें एक और राउट बनाना है। अब जो मैं राउट बनाने जा रहा हूँ, इस राउट पर हम अपना रिस्पॉन्स पोस्ट करेंगे। अभी हमने गेट किया था, और अब हम अपना रिस्पॉन्स पोस्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी राउट दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ चेकआउट। इसके बाद एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और पैरामीटर्स ले लेते हैं REQ और RES। REQ रिक्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और RES रिस्पॉन्स को। इसके बाद यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेंगे, लेट एरर, और एक ले लेते हैं लेट स्टेटस। अब यहाँ पे हमारे पास ट्राई और कैच के ब्लॉक होंगे। ट्राई में हम क्या करेंगे, हम दे देंगे स्टेटस इक्वल टू सक्सेस। अब हम कैच का ब्लॉक लिखते हैं,
कैच के कॉल बैक में हम ले लेते हैं एरर, दिस एरर एंड दिस एरर इज नॉट द सेम। यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log और एरर, और जो हमारा ये वाला एरर था एक्चुअली हम अपने स्टेटस को कर देते हैं, मैं सिंपल स्ट्रिंग में लिख देता हूँ एरर, क्योंकि आगे जाके बस हमें ये स्टेटस की कंडीशन की बेस पे अपना कोड रन करना होगा। अब हमें इन ट्राई और कैच के ब्लॉक के बाद अपना जो रिस्पॉन्स है उसको जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या भेज देना है, स्टेटस। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रही होगी। बेसिकली हमारे पास ट्राई और कैच के ब्लॉक हैं। ट्राई में जब हम अपना जो भी हमारा कोड होगा वो जब वर्क कर जाएगा तो हमने इस स्टेटस की वैल्यू को चेंज कर दिया है सक्सेस से, और अगर हमारा कोड नहीं चलता तो इसके बाद हमने इस स्टेटस की वैल्यू को कर दिया है एरर, और इसके बाद हमने सिंपल एक रिस्पॉन्स भेजा है, और रिस्पॉन्स में हमारा क्या जा रहा है, जो भी हमारे पास स्टेटस है। अब अगर हम अपनी cart.js की फाइल में चलें तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कर देता हूँ कमेंट, अब हमें इसकी नीड नहीं है। अब इस हैंडल टोकन फंक्शन में हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट को आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं कह देता हूँ कार्ट, कॉन्स्ट कार्ट इक्वल टू पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, नेम, और नेम में हम दे देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। इसके बाद टोटल प्राइस होगी हमारे पास, और टोटल प्राइस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, टोटल प्राइस। इसको इस तरह लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली अपने फ्रंट एंड से बैक एंड को रिस्पॉन्स भेजना है, और रिस्पॉन्स में हम क्या भेजेंगे, अपना टोकन और कार्ड। हम अपने इस चेकआउट के राउट पे एक रिस्पॉन्स भेजेंगे, और इस रिस्पॉन्स में आएगा हमारे पास टोकन और कार्ड। तो रिस्पॉन्स भेजने के लिए हमें एक पैकेज की नीड है, Axios। तो ये पैकेज इंस्टॉल कर लें, npmi Axios। ये पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू, अच्छा ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एसिंक का कीवर्ड, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अवेट का कीवर्ड। तो Axios डॉट पोस्ट, Axios हमारा इम्पोर्ट हो गया होगा एट द टॉप, Axios हमारा Axios से इम्पोर्ट हो गया। अब हमें पोस्ट करना है, तो हमें बेसिकली एक URL चाहिए, और URL हमारी क्या है, /checkout। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। इसके बाद हमें अपने रिस्पॉन्स में क्या चाहिए, हमें टोकन भेजना है एज अ रिस्पॉन्स, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था कार्ट का ये भेज देना है एज अ रिस्पॉन्स, टोकन और ये वाला कार्ट। तो ये मैंने इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या है, टोकन और ये कार्ट का ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम अपना स्टेटस भेज रहे हैं इस स्टेटस को हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ पे। तो लेट स्टेटस इक्वल टू, ये स्टेटस हमें कहाँ से मिलेगा, इस रिस्पॉन्स से, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। यहाँ पे आप console.log रिस्पॉन्स करके चेक कर सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है इसमें। तो लेट स्टेटस इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब बेसिकली काम हमारा बहुत आसान है, जो कुछ भी हमें करना है वो फ्रंट एंड पे करना है। तो इफ
स्टेटस इक्वल टू सक्सेस। ये जो स्टेटस अगर हमारा ट्राई का कोड चलता है तो हमारा जो स्टेटस है वो सक्सेस हो जाएगा, और अगर हमारा कैच का ब्लॉक चलता है तो स्टेटस हमारे पास एरर होगा। तो ये बेसिकली सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्टेटस अगर हमारे पास सक्सेस होता है तो ये वाला कोड चलाओ। हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, ये फॉर नाउ मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। पहले मैं अपना बैकएंड का कोड लिखूंगा ट्राई ब्लॉक का। तो ये खाली समझाने के लिए, आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अगर हमारा जो स्टेटस है उसकी वैल्यू सक्सेस होती है तो फिर हम अपना यहाँ पे कोड चलाएंगे, और इस कोड में क्या होगा, बेसिकली हमें अपना फायर स्टोर का जो कलेक्शन है उसको एम्प्टी करना होगा। और अगर हमारा फायर स्टोर का कलेक्शन एम्प्टी हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो कार्ट का डेटा है, जो हमें कार्ट में प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, वो फिर हमें नज़र नहीं आएंगे, और हम यूज़र को एक सक्सेस मैसेज दिखा सकते हैं और उसके बाद उसको अपने होम राउट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एल्स भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे हम सिंपल एक अलर्ट करा देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन चेकआउट। अब हम क्या करते हैं कि अपना ट्राई ब्लॉक का कोड लिखते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमने एक रिस्पॉन्स भेजा है इस यूआरएल पे। तो क्या भेजा है हमने, टोकन भेजा है और कार्ड भेजा है। अब हमें ये जो रिस्पॉन्स है ये यहाँ पे चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये हमें कैसे मिलेगा, इससे REQ रिक्वायर के कीवर्ड्स हैं, ये एक पैरामीटर है, इससे हमें अपना रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि हमने यहाँ से cart.js से भेजा है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट कार्ट टोकन इक्वल टू REQ.body। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि कस्टमर्स क्रिएट करने हैं। तो कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट कस्टमर इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ ये कि ये हमारे पास एक एसिंक्रोनस टास्क है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अवेट का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद स्ट्राइप डॉट कस्टमर्स डॉट क्रिएट, और ये हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कराना है, और इस ऑब्जेक्ट में हम दे देंगे ईमेल, और ईमेल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, टोकन डॉट ईमेल। ये मैंने यहाँ पे जो आपको console.log टोकन करके दिखाया था, तो अगर आप इसको वापस अनकमेंट करें तो आपको ईमेल की जो वैल्यू है, ईमेल की जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या देना है, सोर्स, और सोर्स में हम क्या देंगे, टोकन डॉट ID। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें की चाहिए, की का यूज़ हम आगे जाके करेंगे, कॉन्स्ट की इक्वल टू UUID v4। अब ऑलमोस्ट हमारा कोड कंप्लीट है, बस अब हमें क्या करना है, हमने कस्टमर भी बना लिया है, अब हमें पेमेंट चार्ज करनी है। तो पेमेंट किस तरह चार्ज करते हैं, पेमेंट चार्ज करने के लिए हम कॉन्स्ट चार्ज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो ये कुछ टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो स्ट्राइप डॉट चार्जेस डॉट क्रिएट, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, तो बस हमें यहाँ पे अब वैल्यूज़ पास करानी है। तो पहली वैल्यू होगी हमारे पास अमाउंट की। इस अमाउंट में हम क्या देंगे, कार्ट डॉट टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो कार्ट डॉट टोटल प्राइस है, ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, कार्ट डॉट टोटल प्राइस। अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे करेंसी पास कराएंगे, ये USD में ही देगा।
इस करेंसी के बाद क्या है हमारे पास, कस्टमर में हम क्या देंगे, customer.id। इसके बाद रेसिप्ट ईमेल, इसमें हम देंगे token.email। मेक श्योर के ये जो लेफ्ट साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी स्पेलिंग एग्जैक्टली ऐसी ही हो। रिसिप्ट ईमेल के बाद हमें क्या देना है, एक डिस्क्रिप्शन चली जाएगी हमारे पास। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हेयर, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब हमें इस ऑब्जेक्ट में इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट पास कराना है शिपिंग का। तो शिपिंग में सबसे पहले क्या चले जाएगा आपके पास, नेम, और नेम की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, टोकन डॉट कार्ड डॉट नेम से। इसके बाद एड्रेस इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले लाइन 1। अच्छा, ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, ये जो आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, टोकन डॉट कार्ड डॉट नेम, इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ कि इसको अनकमेंट करें कंसोल डॉट लॉग टोकन, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि टोकन डॉट कार्ड डॉट नेम। और अब जो मैं एड्रेस डिफाइन करने जा रहा हूँ, टोकन डॉट कार्ड डॉट एड्रेस लाइन 1। इसके बाद लाइन 2, तो टोकन डॉट कार्ड डॉट एड्रेस लाइन, लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, सिटी, तो टोकन डॉट कार्ड डॉट एड्रेस सिटी। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्री, तो टोकन डॉट कार्ड डॉट एड्रेस सिटी नहीं, कंट्री। अब आखिर में हमारे पास क्या है, पोस्टल, तो टोकन डॉट कार्ड डॉट एड्रेस सिप। अब हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने एक एक की डिक्लेयर की थी, तो idempotency की में हमें ये वाली की पास करानी है, और ये जो स्पेलिंग है ये एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। अब अगर हमारा ये वाला कोड ऊपर का सब चल जाता है, तो यहाँ पे हमने जो स्टेटस है इसकी वैल्यू को सक्सेस कर दिया। और अगर हमारा ये वाला कोड नहीं चलता, इन केस हमारे पास कोई एरर आ जाता है, तो स्टेटस हमारे पास एरर है। और कोई सा भी कोड चले, हमने रिस्पॉन्स में ये स्टेटस पास करा दिया है। अब चलते हैं कार्ट डॉट जेएस में, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इफ स्टेटस इक्वल टू सक्सेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमारा जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उससे हमें एक स्टेटस मिल रहा है, उस स्टेटस की वैल्यू अगर हमारे पास सक्सेस है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें, अगर हमारा स्टेटस सक्सेस होता है तो हम किस राउट पे हैं, हम कार्ट के राउट पे हैं, हम यूज़र को होम राउट की तरफ रिडायरेक्ट कर देंगे। तो होम राउट पर रिडायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज हिस्ट्री फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब यहाँ पर मैं कॉन्स्ट हिस्ट्री इक्वल टू यूज हिस्ट्री कर देता हूँ। और अब अगर हमारा स्टेटस सक्सेस होता है तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री डॉट पुश, और यहाँ पे हम अपना होम राउट डिफाइन कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे हमें यूज़र को एक सक्सेस मैसेज दिखाना है। तो सक्सेस मैसेज शो कराने के लिए हम रिएक्ट टोस्टिफाई का पैकेज यूज़ करेंगे। तो अपना टर्मिनल खोलते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल
ये जो सक्सेस मैसेज का कोड है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमें ये जो पैकेज है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसकी CSS भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये पैकेज इंपोर्ट कर लिया और इस पैकेज की जो CSS है वो भी इंपोर्ट कर ली। और ये जो पैकेज है ये वर्क करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोस्ट डॉट कॉन्फ़िगर। अब जो हमारा सक्सेस मैसेज है वो शो हो जाएगा। आप इस रिएक्ट टोस्टिफाई के बारे में पढ़ सकते हैं। और अभी मेरा जो पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो npm i react टोस्टिफाई, ये पैकेज मेरा इंस्टॉल हो गया है। तो अब पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले ब्राउज़र चेक कर लेते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स में जो स्टेटस है वो क्या आ रहा है। तो इसने मुझे एक अलर्ट दिया है, समथिंग वेंट रॉन्ग इन चेकआउट। और यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है और स्टेटस में मेरे पास एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है और यहाँ पर मेरे पास जो स्टेटस है वो एरर आ रहा है। तो हमारा स्टेटस क्योंकि सक्सेस नहीं था तो हमारे पास ये एल्स का स्टेटमेंट चला है, अलर्ट का समथिंग वेंट रॉन्ग इन चेकआउट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये ट्राई का ब्लॉक नहीं चला है और हमारे पास कैच का ब्लॉक चला है। कैच का ब्लॉक चला है तो हमारे पास स्टेटस एरर हो गया। स्टेटस अगर हमारे पास एरर है तो हमारे पास ये एल्स का स्टेटमेंट चला है। तो हमारा ट्राई का ब्लॉक क्यों नहीं चला, हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने टर्मिनल में। और यहाँ पे मुझे एक एरर मिला है और वो एरर ये है कि रिसिप्ट ईमेल, डिड यू मीन रिसिप्ट ईमेल। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक स्पेलिंग की मिस्टेक की है, तो इस स्पेलिंग की मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं। Ctrl+C मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। मेक श्योर ये जो तमाम स्पेलिंग्स हैं ये एज इट इज़ ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमें अगर दोबारा ब्राउज़र में अपना रिस्पॉन्स चेक करना है, अपना स्टेटस चेक करना है, तो हमें अपना जो Node.js है उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये जो प्रोसेस है इसको किल करता हूँ और अभी आप यहाँ पे देखें ये मैंने अपना Node.js का प्रोसेस किल किया। मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो दिस साइट कांट बी रीच्ड, तो हमें दोबारा नोड सर्वर करना पड़ेगा। योर ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080 और अब हमारा ये रिस्टार्ट हो गया है। हम दोबारा चेक करते हैं पे विद कार्ड। देन मैं ये फॉर्म फिलअप करता हूँ। और इस बार हम अपने होम राउट की तरफ रिडायरेक्ट हुए और मुझे एक सक्सेस मैसेज भी मिला, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर मेरे पास फिर से मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है, लेकिन इस दफ़ा मेरा जो स्टेटस है वो सक्सेस है। इसका मतलब हमारे पास ये ट्राई का ब्लॉक चल गया। ट्राई का ब्लॉक हमारे पास चला तो हमारा जो स्टेटस है वो सक्सेस हो गया। और अगर हमारा स्टेटस सक्सेस है तो हम अपने मेन राउट की तरफ रिडायरेक्ट हुए और हमारे पास एक सक्सेस का मैसेज शो हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो सर्वर डॉट जेएस का काम है वो अब कंप्लीट हो गया है। अब हमें सर्वर डॉट जेएस में कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो रिस्पॉन्स में स्टेटस है वो सक्सेस आ रहा है। तो इसका मतलब हम हमारा यही वाला कोड चलेगा। अब हमें जो भी करना है इस इफ स्टेटमेंट के अंदर करना है।
तो अब हमें इस इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है, अभी भी हमारे पास कार्ट में ये सब प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो अब हम अपने इफ स्टेटमेंट में ये करेंगे कि इस कार्ट के कलेक्शन को गेट करेंगे और ये कार्ट के कलेक्शन हम डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ये कार्ट में प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो डिलीट हो जाएंगे और हमारा कार्ट एम्प्टी हो जाएगा। तो अब अपना कार्ट का कलेक्शन हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने यूज़र की यूआईडी गेट कर ली। इसके बाद हम अपना कार्ट का कलेक्शन को गेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अवेट यूज़ करूँगा। अब मैंने अपना कार्ट का कलेक्शन इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया। यहाँ पे हम फॉर ऑफ का लूप यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पे दोबारा अपना कार्ट का कलेक्शन फेच करना पड़ेगा। ये 2 दफ़ा हमने अपने कार्ट का कलेक्शन इसलिए गेट किया है क्योंकि हम एट अ टाइम ये पूरा कलेक्शन डिलीट नहीं कर सकते। हमने जब इधर अपना कार्ट का कलेक्शन फेच किया तो ये इसलिए किया क्योंकि हमें अपने कार्ट की अपने ये जो आईडीज़ हैं हमें ये रिक्वायर्ड थी। तो जब हमने इधर फेच किया तो यहाँ से हमने बेसिकली सिर्फ ये आईडी गेट की है और यहाँ पे जो हमने अपना कार्ट का कलेक्शन फेच किया है यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में आईडी भी प्रोवाइड कर दी है। और तो बेसिकली हम 1 बाय 1 ये आईडी डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि फॉर का लूप यूज़ किया हुआ है, फॉर ऑफ का लूप यूज़ किया हुआ है, तो ये जो पूरा कलेक्शन है ये 1 बाय 1 ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये 1 बाय 1 मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पे snap.id ये चेंज हो रही है 1 बाय 1, तो 1 बाय 1 करके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो रहे हैं। अब हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारा ये जो कार्ड का कलेक्शन है ये डिलीट हो रहा है या फिर नहीं, और होपफुली हमारा ये कार्ड का कलेक्शन डिलीट हो रहा होगा। और हम अपने मेन राउट की तरफ रिडायरेक्ट हुए। हमारे पास एक सक्सेस मैसेज है और हमारा ये जो कार्ट अब हमें 0 इंडिकेट कर रहा है। तो और हमारे कार्ट में कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। मैं अपने इस फायर स्टोर के पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अब हमें सिर्फ 2 कार्ट के कलेक्शन नज़र आ रहे हैं और एक कार्ट का कलेक्शन हमने डिलीट कर दिया। हम अगर अपने स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे चलें और यहाँ पे मैं पेमेंट्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे टॉप वाली ये जो पेमेंट है सितंबर 11 ये मैंने अभी अभी की है, तो ये रजिस्टर हो गई है हमारे स्ट्राइप में। मैं इस यूज़र से लॉग आउट करता हूँ और एक दूसरे यूज़र से हम लॉग इन करते हैं। तो यूज़र मारियो में अभी कार्ट में 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम ये भी परचेज कर लेते हैं। दिस टाइम आई विल यूज़ सम अदर ईमेल एड्रेस, में वही वाला यूज़ कर लेता हूँ। वंस अगेन हम अपने होम राउट की तरफ रिडायरेक्ट हुए। हमारे पास एक सक्सेस मैसेज है और अब हमारा मारियो का जो कार्ट है वो भी एम्प्टी हो गया है। हमारे पास कार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं अपने बल्कि ये वाला जो कार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ एक कार्ट का कलेक्शन है और हमारा मारियो का कार्ट भी अब डिलीट हो चुका है। तो अब हमारा ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट विद रिएक्ट हुक्स एंड फायरबेस ये कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अब हमारा सिर्फ एक काम रह गया है, वो ये कि अब हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट करें।
ताकि आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है या आप दूसरे लोगों के साथ भी यूजिंग लिंक शेयर कर सकें। तो ये प्रोजेक्ट होस्ट करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए हम हेरोकू का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी, और मे बी मैं एक और वीडियो इसमें इसी प्लेलिस्ट में ऐड करूं, और वो वीडियो होगी कैश ऑन डिलीवरी पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ओवरऑल सीरीज़ ये आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट रियली मीन्स मी अ लॉट। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। हेरोकू पे अपनी ऐप को डिप्लॉय करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।